जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस पर। आज हम क्लास 10th के मैथ एंड साइंस का सेट नंबर 10 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट VVI है। एग्ज़ाम में अर्थात परीक्षा में बार बार इससे पूछा जाता है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि ओम के नियम में कौन अचर रहता है। ओम का जो नियम है ना सर, उसमें कह रहा अचर कौन रहता है। अचर, अचर का मतलब क्या? नियत। क्या रहता है सर? नियत। नियत कौन रहता है? अचर कौन रहता है? तो कौन रहता है सर, जरा बता दीजिए तो। कौन रहता है? ताप। कौन रहता है सर? ताप रहता है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। 1 एम्पियर बराबर होता है। 1 एम्पियर जो होता है कितना के बराबर होता है? 1 एम्पियर कितना के बराबर होता है? तो 1 कूलम बटे 1 सेकेंड। 1 कूलम बटे कितना? 1 सेकेंड के बराबर होता है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। कह रहे यदि R1 तथा R2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो। कौन क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो इसका कह रहा है समतुल्य प्रतिरोध बताइए। समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो क्या होगा सर, जरा बता दीजिए तो क्या होगा? R बराबर R1 प्लस R2 होगा। R बराबर R1 प्लस R2 होगा। दो प्रतिरोध है तब, लेकिन और रहता तो R बराबर R1 प्लस R2। अगर 3 गो रहता R3 करते प्लस में, 4 गो रहता R4 करते प्लस में। ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाते। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन। यदि कर R1 तथा R2 प्रतिरोध समानांतर क्रम में है। कौन क्रम में? समानांतर क्रम में। तो उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा। समतुल्य प्रतिरोध होगा। बताइए सर क्या होगा, जरा बता दीजिए तो। समानांतर क्रम में है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस क्या होगा? 1/R2। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। अगर 2 गो रहता और आगे रहता लिखते प्लस 1/R3। 3 गो रहता तब, 4 गो रहता तब 1/R4 प्लस में 1/R4। ऐसे ही आगे बढ़ते चल जाते हैं। अच्छा, यहाँ से कहता R बराबर, यहाँ से कह देता निकालने के लिए R बराबर क्या होगा। तो R बराबर क्या होगा सर, जरा बता दीजिए तो क्या होगा? R1 इंटू R2 बटे क्या होगा? R1 प्लस R2 होगा। R1 प्लस R2 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन। कह विद्युत फ्यूज का तार बना होता है। विद्युत फ्यूज होता है ना सर, उसका तार पूछ रहा है किसका बना होता है। तांबा और टीन के मिश्र धातु का। किसका होता है सर? तांबा और टीन के मिश्र धातु का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन। 1 किलोवाट घंटा कितना के बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा जो होता है कितना के बराबर होता है? कितना के बराबर होता है? तो 1 यूनिट के बराबर होता है। कितना के बराबर सर? 1 यूनिट के बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन। कर शक्ति का SI मात्रक होता है। शक्ति है ना सर, उसका SI मात्रक क्या होता है? तो वाट वाट होता है। क्या होता है सर? वाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिजली के हीटर की कुंडली नाइक्रोम के तार की बनी होती है। बिजली के हीटर की जो कुंडली होती है किसकी बनी होती है? नाइक्रोम के तार की। एग्जाम में पूछता है कि बिजली के हीटर की जो कुंडली होती है किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है सर? नाइक्रोम के तार की क्यों बनी होती है, लेकिन क्यों बनी होती है, जरा बता दीजिए क्यों बनी होती है। तो इसका प्रतिरोधकता और गलनांक क्या होता है? अधिक होता है। प्रतिरोधकता और गलनांक क्या होता है इसका? अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं सर। 9वां नंबर क्वेश्चन। मानव शरीर का प्रतिरोध होता है। मानव शरीर का प्रतिरोध होता है तो 30,000 ओम।
चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 ऑप्शन नंबर ये भी सही है। थ्री पॉइंट सिक्स गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है, बी भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। कह कि कार्बन के बाहरी कोश में अर्थात बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन है उसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जरा बता दीजिए सर कितने होते हैं। तो 4 होता है। कितना होता है, 4। क्यों, क्योंकि कार्बन का अगर लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 कॉमा कितना आएगा 4, तो इसके बाहरी कक्षा में कितने है 4। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। किस हाइड्रोकार्बन में द्विबंध होता है। कै बंध, द्विबंध किस में होता है सर, जरा बता दीजिए तो। किस में होता है, एल्किन में। किस में, एल्किन में। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। कह रहा एल्डिहाइड क्रियाशील मूलक है। एल्डिहाइड जो है ना सर वो किसका क्रियाशील मूलक है। एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक कौन है। तो एल्डिहाइड तो CHO बॉन्ड CHO को कहते हैं एल्डिहाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। अल्कोहल का क्रियाशील मूलक कौन है। अल्कोहल है ना सर उसका क्रियाशील मूलक कौन है। तो OH है। कौन है सर, OH है, OH है। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। करा कीटोन या कार्बोनिल का क्रियाशील मूलक कौन है। कीटोन या कार्बोनिल का क्रियाशील मूलक कौन है। तो कौन है सर, तो CO है। कौन है, CO है। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। कार्बोक्जिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक कौन है। कार्बोक्जिलिक अम्ल है ना सर उसका क्रियाशील मूलक कौन है। तो COOH बॉन्ड COOH। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक को कहा जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं सर। तो हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं सर, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। करा समजातीय श्रेणी के 2 क्रमागत सदस्यों का अंतर होता है। समजातीय श्रेणी है न सर उसका क्रमागत 2 सदस्यों के बीच का अंतर कितना होता है सर, जरा बता दीजिए तो बॉन्ड CH2 का अंतर कितना का, बॉन्ड CH2 का अंतर। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक कौन है। प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक कौन है। तो प्रोपेनोन कह दिया, नोन कह दिया, क्या कह दिया, नोन। तो बताए होंगे नोन से क्या होता है, कीटोन। नोन रहेगा तो क्या समझेंगे, कीटोन। क्या होगा सर, कीटोन। जैसे ही देख लिया किसी के अंत में लगा हुआ है नोन, समझ जाएंगे कीटोन। क्या है, कीटोन। कीटोन का क्या होता है, CO। कीटोन का क्या होता है, CO। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। करा मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं। मीथेन है न सर उसमें कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं या बंधन होते हैं। तो कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। कितने होते हैं सर, 4 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, अर्थात मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, जरा बता दीजिए सर किसे कहते हैं। तब पिट्यूटरी ग्रंथि को या पीयूष ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्रंथि को या किसको, पीयूष ग्रंथि को। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। इंसुलिन का स्राव होता है। इंसुलिन जो है न सर वो कहाँ से निकलता है, कहाँ से इसका स्राव होता है। तो लैंगरहैप की दीपिका से, अग्नाशय के लैंगरहैप की दीपिका से। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। करत तंत्रिकीय तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। तंत्रिकीय तंत्र है न सर उसकी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो क्या है सर,
तो न्यूरॉन है या तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन है या तंत्रिका कोशिका है। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। कर थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। थायरॉक्सिन जो है ना सर, वो हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है, कहाँ से निकलता है? तो कहाँ से होता है सर? तो थायराइड ग्रंथि से। कहाँ से? थायराइड ग्रंथि से। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। करा एंड्रिलीन किस अंग पर सीधे कार्य करता है? एंड्रिलीन जो है ना सर, वह किस अंग पर सीधे कार्य करता है? किस पर कार्य करता है सर? तो हृदय पर। किस पर? हृदय पर। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। किस प्रकार के ग्राही स्वाद की पहचान करते हैं? मतलब कौन सा अंग जो है स्वाद का पहचान लगाता है? तो कौन है सर, जरा बता दीजिए तो रस संवेदी ग्राही, या इसी को बोलते हैं जीभ। रस संवेदी ग्राही, या इसी को क्या बोलते हैं? जीभ। यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। करा मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाएं, ऐच्छिक क्रियाएं जैसे में पेंसिल उठाना, ऐच्छिक क्रियाएं मतलब जो हमारी इच्छा के अनुसार होती है, जिस पर हम अपना नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे पेंसिल उठाना, तो हम पेंसिल को उठा भी सकते हैं, नहीं भी उठा सकते हैं, इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। सीधी रेखा में चलना, सीधी रेखा में चल भी सकते हैं, नहीं भी चल सकते हैं, ये मेरा मर्जी है, ये ऐच्छिक क्रिया है। साइकिल चलाना, तो साइकिल चलाना एक ऐच्छिक क्रिया है, क्योंकि इस पर हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। जब मन करेगा जब साइकिल को रोक देंगे, जब मन करेगा जब साइकिल को चला देंगे। इसका नियंत्रण कौन करती है? मतलब ऐच्छिक क्रियाएं का नियंत्रण कौन करती है? जो भी ऐच्छिक क्रियाएं हैं, जो हमारी इच्छा के अनुसार होती है, जिस पर हम अपना काबू कर सकते हैं, उसका नियंत्रण कौन करता है, जरा बता दीजिए सर। कौन करता है सर? तो पश्च मस्तिष्क। और पश्च मस्तिष्क का कौन सा भाग? तो अनुमस्तिष्क, या इसी बोलते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क, या क्या बोलते हैं सर? तो अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। करा अबटू ग्रंथि, अबटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? अबटू जो ग्रंथि है ना सर, उसको हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? अबटू ग्रंथि को दूसरा नाम, अबटू ग्रंथि को थायराइड ग्रंथि भी कहते हैं। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। तो इसको जब थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने का रहता है तो किसका आवश्यकता पड़ता है? तो आयोडीन का। किसका पड़ता है सर? आयोडीन का, आयोडीन का। अगर ऐसे ही पूछ दिया कि अबटू थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण के लिए किस, अर्थात संश्लेषण के लिए किसका होना अनिवार्य है? तो आयोडीन का। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन जो है ना सर, उसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो घेंघा गलकंड या ग्वाइटर। घेंघा गलकंड या क्या? ग्वाइटर। क्या सर? क्या क्या? घेंघा गलकंड और ग्वाइटर। चलिए आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। करा इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन जो है ना सर, उसकी जब कमी हो जाएगा ना तो कौन सा रोग होता है? तो कौन होता है सर? तो मधुमेह होता है। कौन होता है सर? मधुमेह होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। कौन सा हार्मोन रुधिर से शर्करा अर्थात ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन जो है न सर, शर्करा अर्थात ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है? तो नियंत्रण करता है, नियंत्रण करता है। सर तो इंसुलिन। कौन? इंसुलिन। इंसुलिन कौन करता है सर? इंसुलिन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। करा इतना 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 का बहुलक होगा, बहुलक होगा। तो आप लोग पढ़े होंगे सर, बहुत जानते हैं। बहुलक, बहुलक कहता है माने जिसका लक ज़्यादा रहेगा। लक का मतलब जिसकी, जो सबसे अधिक बार आएगा, जो सबसे अधिक बार आएगा आंकड़ा में, जिसकी बारंबारता सबसे क्या हो? अधिक हो, वही क्या होता है? बहुलक। जिसका लक सबसे ज़्यादा आएगा वही क्या होगा? बहुलक। बहुलक मतलब समझ जाएंगे जिसका लक ज़्यादा हो। तो देख लीजिए इसमें सबसे ज़्यादा कौन आया, वही होगा बहुलक।
तो सबसे ज़्यादा कौन आया है सर? तो लगता है 5 है। कौन है? 5, क्योंकि 5 1 2 3 4 बार आया है। तो बहुलक कौन हो जाएगा? 5। कौन हो जाएगा? 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, किसी असममित बंटन का माध्य और माध्यिका, माध्यक या माध्यिका इसी को बोलते हैं, क्रमशः इतना और इतना है तो बहुलक होगा। तो आप लोग बहुलक बराबर जान लीजिए क्या होता है। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बहुलक बराबर क्या होता है? तो 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, या माध्यिका की जगह माध्यक भी रख सकते हैं। तो 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। तो आप लोग यहाँ मान रखिएगा 3 माध्यक माइनस 2 माध्य निकालिएगा। बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या लगाइएगा? तो 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, वहाँ से रखिएगा तो बहुलक का मान निकल कर आएगा सर। तो 30.1 आएगा, 30.1 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, कर संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। संचयी बारंबारता क्या कहलाती है? वक्र क्या कहलाती है? संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है तो क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है सर? त्वरण। क्या कहलाती है? त्वरण। संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है? तो त्वरण कहलाती है। यह एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारा 35 में इतना 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 का बहुलक होगा, बहुलक होगा। तो देखते हैं इसमें कि 2 गो बराबर आ गया, 2 गो क्या आ गया? बराबर आ गया। 2 गो क्या आ गया? बराबर आ गया। तो कितना होगा? तो दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। दोनों को जोड़ देंगे, 2 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो कितना आएगा? 2.5। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा 36 नंबर क्वेश्चन, यदि इतना 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 का माध्य कितना है? तो 4 है। तो x का मान निकालें। जब इस टाइप का रहता है अवर्गीकृत के रूप में तो माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग। माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग अब बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो सबको ऊपर में जोड़ दीजिएगा, कै गो है उससे भाग दे दीजिएगा। तो यहाँ से x का मान, माध्य का मान दिया 4 बैठा दीजिएगा तो x का मान निकल कर आएगा। का मान कितना आएगा सर? तो 4 आएगा। x का मान कितना? 4 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप है कौन है? तो सबसे ज़्यादा कौन माप है? तो माध्य है, माध्य है, माध्य है। केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप क्या है? तो माध्य है। क्या है? माध्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, करा किसी आंकड़ा इतना 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 का परिसर होगा। तो परिसर बराबर जान लीजिए सर क्या होता है। तो परिसर को परास भी कहते हैं। परिसर बराबर होता है क्या? तो अधिकतम जो रहेगा महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान, महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान। मतलब आंकड़ा में देखेंगे सबसे ज़्यादा आएगा ओ और सबसे कम कौन है? आंकड़ा में सबसे ज़्यादा कौन है? तो सबसे ज़्यादा लगता है कि 31 है। तो 31 नहीं 32 है। कितना है? 32 माइनस सबसे कम कितना है? तो सबसे कम लग रहा है कि 20 है। तो कितना आएगा? इसको घटाइएगा तो आएगा कितना? तो इसको जब हम घटाते हैं तो आता है 12। कितना आता है? 12। तो बढ़िया सजड़ी देख लेते हैं एक बार। सबसे ज़्यादा कितना है? 32। सबसे ज़्यादा कितना? 32। अब परिसर कहता है जब सबसे ज़्यादा में सबसे कम को घटा देंगे तो सबसे ज़्यादा 32, उसके बाद सबसे कम कितना है? तो सबसे कम है 20। सबसे कम है कितना? 20। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 12। कितना आएगा? 12, जो कि ऑप्शन में सुधार लेंगे 12। कितना हो जाएगा? 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, कह रहा कि वर्ग अंतराल इतना इतना का वर्ग चिन्ह होगा। वर्ग अंतराल इतना इतना का वर्ग चिन्ह होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं जो पहले रहता है उसको निम्न सीमा और उसके बाद वाले को ऊपरी सीमा। मतलब डैश अर्थात से इसको पढ़ते हैं 11 से 13 से इसको पढ़ते हैं। तो जो डैश से पहले रहेगा, से पहले रहेगा उसको निम्न सीमा और बाद वाले को ऊपरी सीमा।
पहले वाले को निम्न सीमा, बाद वाले को ऊपरी सीमा। अब वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, तो वर्ग चिन्ह होता है निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे कितना सर 2, बटे कितना 2। तो निम्न सीमा है 11 प्लस 13 बटे कितना 2। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24 बटे 2 अर्थात कितना 12। कितना आएगा सर 12 आएगा, कितना आएगा 12। चलिए आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, और आप लोग का यह लास्ट क्वेश्चन है। करेक्ट, कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, कौन जो है ना सर केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप बहुलक भी है, माध्य भी है और माध्यिका भी है, लेकिन मानक विचलन नहीं है, मानक विचलन नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कौन नहीं है, मानक विचलन।